Welcome learners, Simplified Genetics. Today our topic is Laws of Heredity. Gregor John Mendel was born on 22 July 1822 in Austria, now Czech Republic, and he raised in a rural area. His family was not financially well, and then a local priest encouraged his parents to send him to the school at the age of 11. Then he completed his gymnasium study in 1840. Gymnasium का मतलब होता है सेकेंडरी लेवल स्टडी इन्होंने कंप्लीट की 1840 में. उसके बाद ही एंटर्स द यूनिवर्सिटी ऑफ ऑलमुट्स 1843 और वहाँ पर इन्होंने स्टडी की फिलॉसफी एंड फिज़िक्स. देन उसके बाद इन्होंने ऑगस्टेनियन मॉनेस्ट्री 1843 में ज्वाइन की. वहाँ पर इन्होंने एक प्रीस्ट की तरह काम किया और वहाँ की कुछ अथॉरिटीज़ ने इनको यूनिवर्सिटी ऑफ वेना भेजा, जहाँ पर इन्होंने कुछ सब्जेक्ट्स पढ़े जैसे फिज़िक्स, मैथमेटिक्स एंड फिलॉसफी. उन सब्जेक्ट्स को पढ़ने के बाद, वहाँ की नॉलेज लेने के बाद ही रिटर्न टू द ब्रून एंड इन्होंने प्रीस्ट की तरह काम किया और वहाँ पर एक सब्स्टिट्यूट साइंस टीचर की तरह वर्क किया. वहीं से ही इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट विद पी मटर के साथ एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किए. 1856 में ही रोम ऑल द यूरोप कॉमर्शियल ग्रोअर्स के पास गए एंड ही कलेक्टेड द वेराइटीज़ ऑफ डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ पी एंड 7 साल तक इन्होंने उस पर काम किया और इन्होंने फॉर्मुलेट किए लॉज ऑफ हेरिडिटी. मेंडल एक्सपेरिमेंट ऑन पी प्लांट. फिर जब इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किए तो इन्होंने उसको नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रूनो के सामने प्रेजेंट किया और उस पेपर का नाम वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको अंडरलाइन कर लीजिए जहाँ पर भी आप नोट्स बनाएंगे या आप जिस बुक से पढ़ रहे हैं. तो एक्सपेरिमेंट ऑन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पेपर और ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में पूछ लिया जाता है बहुत बार. और ये पेपर पब्लिश्ड हुआ 1866 में. एंड एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि ये पेपर पब्लिश्ड हुआ था जर्मन लैंग्वेज में. कि ये लिखा हुआ किस लैंग्वेज में था? जर्मन लैंग्वेज में. तो ये भी एमसीक्यू में बहुत बार पूछा जाता है कि विच लैंग्वेज, तो आप याद रखिए जर्मन लैंग्वेज में. और इन्होंने पी के साथ ही नहीं एक्सपेरिमेंट किया, इन्होंने हॉकवीड बीज के साथ भी एक्सपेरिमेंट किया. हॉकवीड एक प्लांट है, इसके साथ एक्सपेरिमेंट किया. वहाँ से मेंडेलियन इनहेरिटेंस की शुरुआत होती है और इनको इसलिए फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहा जाता है. कुछ बेसिक्स टर्मिनोलॉजीज आपको पढ़ लेनी चाहिए बिफोर एंटरिंग इट डायरेक्टली इनटू द मेंडल्स लॉज. तो कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हैं जैसे जीन्स. व्हाट इज जीन्स? अगर मैं कॉमन टर्म में बात करूं तो जीन्स पार्ट होती है डीएनए का. डीएनए सीक्वेंस, हमारे अंदर क्रोमोसोम होता है, जैसे आपको इस फिगर में दिख रहा है कि ये क्रोमोसोम है. एंड ये क्रोमोसोम किस चीज़ का बना हुआ है? डीएनए सीक्वेंस का. हमें पता है डीएनए सीक्वेंस ATGC की बनी हुई होती है और इन्हीं अरेंजमेंट में कुछ अरेंजमेंट इस तरीके के होते हैं कि वो प्रोटीन फॉर्म करते हैं. ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन के बाद कुछ सीक्वेंस इस तरीके से होती हैं कि वो प्रोटीन फॉर्म करते हैं और उसी पार्ट को हम जीन कहते हैं. एंड द नेक्स्ट टर्म इज अलील. अलील क्या होते हैं? हमने जीन पढ़ा कि जीन इज अ पार्ट ऑफ डीएनए. ठीक है, तो अलील आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ जीन. आपको इस फिगर में दिख रहा है कि इसमें कैपिटल T और स्मॉल t. लेट अस अज्यूम कि जो हाइट है प्लांट की, टॉल और ड्वार्फ, जो टॉल है वो कैपिटल T अलील प्रोड्यूस करवा रहा है उस फिनोटाइप को, एंड जो स्मॉल t है वो ड्वार्फ फिनोटाइप दे रहा है प्लांट्स के लिए. तो ये क्या है? ये जीन तो सेम है हाइट का, टॉल एंड ड्वार्फ, लेकिन ये डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ अ जीन. ये इनका कॉज क्या है?
क्योंकि इनका कॉज है स्लाइट वेरिएशन इन द डीएनए सीक्वेंस. And the differences is due to the slight variation in the DNA sequence. The next term is dominant allele. If we cross two homozygous parent, let us assume capital T is the one parent, small t is the second parent, and we cross these parents, the F1 we get is the progeny we get, the F1 generation is सभी के सभी प्लांट हमें टॉल मिलेंगे. एंड उस F1 जनरेशन में जो भी अलील अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रही है, दैट अलील इज कॉल्ड डोमिनेंट अलील. द नेक्स्ट इज रिसेसिव अलील. उस F1 जनरेशन में जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रही है, जो एक्सप्रेस नहीं हो रही है, दैट इज कॉल्ड द रिसेसिव अलील. और ये एक्सप्रेस कब होगी? ओनली एक्सप्रेस्ड इफ द इंडिविजुअल्स हैव टू कॉपीज. फॉर एग्जाम्पल, द प्लांट हैविंग स्मॉल टी देन द प्लांट हैविंग अ जीनोटाइप ऑफ होमोजाइगस रिसेसिव, तो ये अपने आप को एक्सप्रेस करेगी. तो वो प्लांट क्या होगा? ड्वार्फ प्लांट होगा. नेक्स्ट इज होमोजाइगस, वेरी रिलेटेड टू द dominant allele, recessive allele, but there is a slight variation in these terms and you must, आपको बहुत ही क्लियरली ये चीज़ समझनी है. एंड होमोजाइगस क्या होता है? होमोजाइगस का मतलब है कोई भी जीन प्रेजेंट है, जैसे कि इस फिगर में दिख रहा है बी, कैपिटल बी, दिस इज अ वन क्रोमोसोम एंड दिस इज द सेकेंड क्रोमोसोम. तो अगर कैपिटल बी प्रेजेंट है तो हम इनको क्या कहेंगे? होमोजाइगस कंडीशन. ठीक है, क्योंकि ये जीन के सेम है, मतलब अलील सेम है कि कैपिटल बी भी एक अलील है और स्मॉल बी भी एक अलील है. तो अगर ये सेम प्रेजेंट है दोनों क्रोमोसोम पे तो हम इसको कंडीशन को क्या कहेंगे? होमोजाइगस कंडीशन. अब नीचे देखिए, स्मॉल डी एंड स्मॉल डी, दिस इज कॉल्ड ऑल्सो कॉल्ड होमोजाइगस कंडीशन. लेकिन आप इसमें कैपिटल बी और स्मॉल डी में एक स्लाइट वेरिएशन देख रहे होंगे. कैपिटल बी इज अ डोमिनेंट अलील, जैसे हमने कहा कि वो एक्सप्रेस करती है अपने आप को F1 में. लेकिन स्मॉल डी इज अ रिसेसिव अलील which do not express in the F1 generation, but if two copies, जैसे मैंने ये है स्मॉल डी एंड स्मॉल डी, अगर ये दो कॉपीज हैं रिसेसिव की तो ये एक्सप्रेस करेंगी. अब फिर हम देखते हैं हेट्रोजाइगस क्या है. टू डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ अ जीन. सबसे ऊपर देखिए इस फिगर में कैपिटल टी स्मॉल टी, दिस कंडीशन इज कॉल्ड हेट्रोजाइगस कंडीशन, कि ये जीन की दो डिफरेंट अलील प्रेजेंट हैं. ठीक है, जीन की क्या है? अलील्स प्रेजेंट हैं, ये कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, ये अलील्स प्रेजेंट है जीन की. अगर यह स्मॉल यहाँ पर कैपिटल टी और कैपिटल टी होता तो ये होमोजाइगस कंडीशन होती. तो जो F1 जनरेशन आती है जब हम क्रॉस करते हैं होमोजाइगस टॉल पेरेंट का, होमोजाइगस ड्वार्फ पेरेंट का, जब हम इनका क्रॉस कराते हैं तो F1 में जो जनरेशन आती है वो हेट्रोजाइगस होती है. अब हम बात करते हैं जीनोटाइप की. तो जीनोटाइप इज एन इंटरनल हेरिडिटी इंफॉर्मेशन दैट कंटेन जेनेटिक कोड. फिनोटाइप क्या है? फिनोटाइप इज अ ऑब्जर्वेबल ट्रेट और कैरेक्टरिस्टिक, जैसे टॉल और ड्वार्फ. तो अगर कोई प्लांट है वो टॉल दिख रहा है हमें, एक प्लांट है वो ड्वार्फ दिख रहा है, तो हम क्या बोलेंगे कि ये इसके फिनोटाइप है. ठीक है, लेकिन उस टॉल जो फिनोटाइप है उसके पीछे जो जीन है, जो उसको जीन गवर्न कर रहे हैं, कैपिटल टी, वो उसका जीनोटाइप कॉन्स्टिट्यूट करेगा. आई होप यू वुड अंडरस्टैंड दिस लेक्चर. आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा एंड थैंक यू. आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा. थैंक यू.